आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ। तो ये देखिए, जैसे ही मैंने अपने डार्क सर्कल पे भी अप्लाई किया था, ये देखिए यहाँ से हटा करके मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखो फर्स्ट टाइम में भी आपको इतने अच्छे। नवरात्रि आ गई, इसके बाद त्योहारों का सीजन शुरू हो जाता है, करवा चौथ, दिवाली और शादियों का भी सीजन जो है स्टार्ट हो जाता है। ऐसे में अब हम भागते हैं पार्लर की तरफ, क्योंकि अब हमें याद आती है कि भाई चेहरा तो बहुत ही बुरी तरह से खराब हो चुका है, फाइन लाइंस दिख रही हैं, चेहरा बहुत ज़्यादा सांवला पड़ गया है, कालापन हो गया है। तो भाई घबराइए नहीं, आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे ही, घर पर ही मैं आपको पार्लर से भी ज़्यादा ग्लो और निखार का एक ऐसा उपाय बता दूंगी जिसमें आपके बहुत सारे पैसे भी नहीं लगने वाले हैं। मतलब आप अपने पतिदेव के बहुत सारे पैसे भी बचा दोगे। तो देखिए जी, मेरे पास है कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल। तो सबसे पहले तो आपको कोकोनट ऑयल आपने ले लेना है। कोकोनट ऑयल एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके फेस पे एक गजब का ग्लो तो लेकर के आती है, साथ ही साथ जो आपके फेस पे टैनिंग हो गई है, दाग धब्बे हो गए हैं, झाइयाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो उनको जड़ से ये ख़त्म करने का काम करता है। इतना ही नहीं, जिन लोगों को फाइन लाइन रिंकल की समस्या है उसके लिए भी ये बहुत ही बेस्ट उपाय है। एंड मज़े की बात कि हर घर में मौजूद रहता है। तो कैसे आपको इसे इस्तेमाल करना है, चलिए जी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको देखिए जी क्या करना है। अगर आप चाहते हो कि जो आपने इतने टाइम से अपनी स्किन को बहुत ही बर्बाद कर दिया है, तो थोड़ा सा मतलब हफ्ते भर का टाइम दीजिएगा अपनी स्किन को। बाकी जो लोग इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, बस एक फेस पैक लगाया और मैजिक सा हो जाए, तो उनके लिए ये मैजिक भी मैं करके दूंगी। बाकी जिनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा रफ हो चुकी है, बहुत ज़्यादा काले दाग हो गए हैं या फिर फाइन लाइन रिंकल बन रहे हैं, उन्होंने क्या करना है, ये देखिए जी, बादाम लेकर के आने हैं। मुट्ठी भर बादाम लीजिए आप, ज़्यादा भी नहीं, मतलब 5-7 बादाम लेना है आपको, और ये आपको रात को ही भिगोने के लिए डाल देना है। देखिए जी, ये जो बादाम होते हैं इसमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि आपकी जो दाग धब्बे हैं, पिंपल्स हैं, कालापन है, डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा है, सारी समस्याओं को ये बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देता है। ये पोषक तत्वों का भंडार है। ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। बच्चों का दिमाग आपको पता है, बच्चों को खिलाओ, बच्चों क्या बड़ों का भी, अगर आप रेगुलर दिमाग खाओगे तो दिमाग बिल्कुल तेज। तो यहीं से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये जो है ना पोषक तत्वों का भंडार है। और अगर आपने एक बार इसको, जो मैं आप तरीका बताने जा रही हूँ, इस तरीके से इस्तेमाल कर लिया, तो भाई मैं आपको बिल्कुल श्योरिटी से बोल रही हूँ, जितने भी फेस के ऊपर दाग धब्बे होंगे सब गायब हो जाएंगे। एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो 5-7 बादाम आपने लेने हैं। मैंने भी रात को ही भिगोने के बाद ये देखिए जी इस तरीके का इनका एक पेस्ट तैयार कर लिया। क्या किया, रात को भिगोने के लिए डाल दिया, छिलका उतारा, मिक्सर जार में अगर आपको ज़रूरत महसूस हो रही है पानी की तो थोड़ा सा आपने दूध डालना है। कच्चा दूध डालेंगे और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कच्चा दूध नहीं है तो आप बॉयल भी ले सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि भाई अब मेरे पास कच्चा नहीं है, अब मैं क्या करूँ, तो आप बॉयल भी ले सकते हैं। फिर इसको मिक्सर जार में बिल्कुल महीन पीस लेना है आपने। आजकल छोटे छोटे जार्स आते हैं तो उसमें बहुत ही ईजिली आपके थोड़ी चीज़ भी पिस जाती है। इन केस अगर आपके पास ना हो और आप थोड़ा ज़्यादा बना रहे हो, मतलब 10-12 आपने बादाम ले रखे हैं, तो इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। हफ्ता भर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका क्रीम की तरह क्रीम बना दीजिए और स्टोर कर लीजिए फ्रिज में। डेली आपने इसी क्रीम का इस्तेमाल करना है अपने फेस के उन दाग धब्बों के ऊपर। देखना कैसे गायब नहीं होते। तो ये पेस्ट हो गया मेरा तैयार। अब देखिए क्या करना है। क्रीम बनाने के लिए आपने बहुत ही सिंपल सा उपाय है कि आपने ये जो कोकोनट ऑयल है ये लेना है, लगभग 1 चम्मच। देखिए आप देख ही सकते हो, अंदाजे से आपको पता लग गया होगा। 7-8 बादाम मैंने लिए थे, उसी का ये पेस्ट है। और इतने में आपने ये देखिए, मैं अंदाजे से ही डाल रही हूँ, आप मेजरमेंट करना चाहें तो एक छोटा चम्मच के जितना आपने ये कोकोनट ऑयल जो है इसमें ऐड कर लेना है, ठीक है जी। कोकोनट ऑयल ऐड करने से ये और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा। और बाकी बादाम तो भाई बादाम ही है। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा झाइयाँ हैं तो झाइयों के लिए सबसे बेस्ट उपाय है कि आप अपनी स्किन पे विटामिन ई का इस्तेमाल करें रेगुलरली। बहुत तामझाम में नहीं भी पड़ना हो, मैं आपको बहुत शॉर्टकट से उपाय बताती हूँ कि सीधा आपने ये कैप्सूल लिया, इसके अंदर जो ऑयल होता है थोड़ा सा, मतलब इसको पिक करके आपने वो ऑयल निकाला। पर्टिकुलर एरिया, अगर आपको डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा है, मुझे भी दिक्कत रहती है और अभी भी आप देख ही सकते हैं कि मेरे भी डार्क सर्कल बढ़ गए हैं, तो बस ये जो क्रीम बनाऊंगी इसे रेगुलर लगाऊंगी और डेली तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ, तो रिजल्ट आप देख लेना, ठीक है जी।
तो यहाँ से आपने पिक करके, चाहे डार्क सर्कल हैं तो उसके ऊपर आपने ऑयल को मसाज कर लिया बहुत ज़्यादा। अगर आपके झाइयाँ हैं वहाँ पे, अगर आपको लगता है कि बहुत ही काला फेस पड़ चुका है, पूरे फेस पे भी आप इसको लगा सकते हैं। थोड़े से थिक होते हैं तो इसमें आप विटामिन इसमें आप या तो कोकोनट ऑयल या तो एलोवेरा जेल मिक्स करके यूज़ करेंगे, तो ये यूज़ करने में और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा और बढ़िया तरह से आप यूज़ कर पाओगे, इजीली मसाज कर पाओगे। जितना आप अच्छे से मसाज करते हो आपकी स्किन जो है अब्जॉर्ब करती है चीज़ को और जड़ तक जाती है, मतलब जो आपकी स्किन की लेयर्स हैं वहाँ तक जाएगी और रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएंगे। तभी रिज़ल्ट मिलते हैं, ऊपर ऊपर से लगाओगे और लगा करके छोड़ दोगे तो उस तरीके से अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं। अच्छा, तो क्रीम बनाने के लिए आप अगर देखो जी है ज़रूरत तो आप यूज़ कीजिएगा। अगर आपने नहीं लगाने हैं, मीन्स अगर बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है आपकी और बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स की आपको दिक्कत नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे फेस पे इस तरह का मुझे कोई और इशू नहीं है, मुझे सिर्फ डार्क सर्कल का इशू हो जाता है, वो भी मेरी खुद की गलती। अगर आप प्रॉपरली नींद नहीं लेते हो, स्ट्रेस रहता है या फिर स्क्रीन पे आपका वर्क बहुत ज़्यादा है तो ये एक कॉमन सी बात है। मेरे साथ भी बस स्क्रीन वाला ही काम है, इस वजह से मेरे डार्क सर्कल बढ़ जाते हैं। ठीक है जी, तो अब देखिए जी, बहुत ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं होती है। चीज़ें जितनी सिंपल रखोगे रिजल्ट उतने ही अच्छे आते हैं, क्योंकि तामझाम के चक्कर में हम सिंपल चीज़ को भी यूज़ नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमेशा मैं आपको यही चीज़ समझाती हूँ। तो यहाँ पे आपने एलोवेरा लेना है, ये भी मैं अंदाजे से ले रही हूँ, आप 2 कप चम्मच के जितना इसमें एलोवेरा ऐड करेंगे और एक बहुत बढ़िया तरह से थिक सी इसकी क्रीम बन जाएगी, अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स करके। ठीक है, अब इसी क्रीम को देखो, कोई ज़्यादा चीज़ें मैंने इसमें ऐड नहीं करी हैं। बहुत पिंपल अगर आपको रहते हैं, चुटकी भर हल्दी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्योर हल्दी, अम्बा हल्दी, कस्तूरी हल्दी जो प्योर हल्दी होती है वो आप ले सकते हैं। ठीक जी, तो इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं। कांच की अगर छोटी शीशी है आपके पास, जार है, जैसे क्रीम हमारे पास ख़त्म हो जाती है वो है, उसमें रखोगे और भी सेफ़ रहती है, मतलब ज़्यादा टाइम तक आप उसको कर सकते हो स्टोर। लेकिन जो खुद से बनी हुई चीज़ें होती हैं, जैसे हमने बादाम का पेस्ट बनाया है, तो 7 दिन से ऊपर, मतलब 1 वीक से ऊपर आपने इसको स्टोर नहीं करना है। स्टोर भी फ्रिज में करना है, क्योंकि मौसम जो है हमारे यहाँ तो बस जी कभी ठंडी हो जाती है, कभी नारियल का तेल ये देखिए बिल्कुल ही जाम हो जाता है, कभी पिघल गया, आज थोड़ा मतलब धूप लगी है। तो इस तरीके से आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग इसको फ्रिज में ही रखें, तो फ्रिज में सेफ रहता है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, रात को सोने से पहले डेली इस तरीके से आपने लिया इस क्रीम को, अपने फेस पे इस तरीके से लगा करके अच्छे से मसाज किया। जैसे आप मसाज करोगे कुछ ही देर में आपकी स्किन के अंदर अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाती है। थोड़ी सी देर सूखने के लिए छोड़ोगे, फिर अपने स्किन पे हाथ लगाओगे तो मैल की तरह आपकी जो भी गंदगी होगी, कालापन होगा, सारा निकल जाता है। तो ये तो हो गया बहुत ही शॉर्टकट और बहुत ही सिंपल सा उपाय, 7 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हो। और अब झटपट से, जिनको रहता है कि भाई अभी ये क्रीम व्रीम की याद ही नहीं रहती, कौन फ्रिज से लाए, होते हैं बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मैं खुद भूल जाती हूँ, आलसी की ही बात नहीं होती है, भूल भी जाते हैं हम लोग, बना तो देते हैं रख देते हैं, मेरे साथ ऐसा कई बार हो जाता है। तो उन लोगों के लिए एक झटपट सा उपाय मैं बताती हूँ। झटपट उपाय में क्या करना है, आपने सेम यही चीज़ें आपने इकट्ठी कर ली। जैसे ये बादाम का पेस्ट था, इसमें कोकोनट ऑयल मैंने ऐड करा था, एलोवेरा जेल मैंने ऐड किया था, तो ये जो क्रीम है, ठीक है जी। और इसी में अब आपने क्या करना है, सबसे बेस्ट मैं आपको बताती हूँ कि मुल्तानी मिट्टी आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, जो आपको ज़्यादा सूट करती है चीज़ें, हमेशा मैं आपको बोलती हूँ कि जो चीज़ें आपको ज़्यादा सूट करती हैं, ध्यान रखें कि ये चीज़ मुझे अच्छे से, जब आप अप्लाई करते हो उसी दौरान हमें पता चलना शुरू हो जाता है कि कोई चीज़ से अगर एलर्जी हो रही है, ऐसी कोई भी चीज़ जिससे आपको एलर्जी हो रही है वो आप स्किन पर इस्तेमाल ना करें। तो जी आप इसमें चाहे तो चावल का आटा या फिर आप इसमें मुल्तानी मिट्टी या फिर बेसन, जो चीज़ आपको ज़्यादा सूट करती है वो आपने ले ली है। मैं यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी ले रही हूँ। और मुल्तानी मिट्टी जो है ना, इंस्टेंट जिनको ग्लो चाहिए, निखार चाहिए, स्पेशली जिनको मतलब चेहरा जो है बिल्कुल गोरा कर देना है, उनके लिए सबसे बेस्ट रहता है कि मुल्तानी मिट्टी आप ले लीजिए या फिर चावल का आटा ले लीजिए। ठीक है, तो जो भी आपने ले लिया है उसको इसके अंदर आपने मिक्स करना है अच्छी तरह से, बहुत तामझाम बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके पिंपल्स बहुत ज़्यादा हैं, वैसे हल्दी आपकी स्किन को निखारने का भी काम करती है, लेकिन बहुत बार हम क्या करते हैं कि घर के खाने वाली हल्दी को यूज़ कर लेते हैं, उसमें होता है फूड कलर, जो कि ऐड करने की वजह से फिर हमारी स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है, जिन लोगों की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन होती है। तो अम्बा हल्दी, कस्तूरी हल्दी
अपने घर पे ज़रूर रखें। स्किन के लिए हमेशा उसी हल्दी का इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा भी नहीं लेनी है, 1/4 टीस्पून के जितना आपने ये हल्दी ले लेनी है। एंड इसके साथ ही फिर आपने बस बहुत ताम झाम में बिल्कुल नहीं बता रही हूँ, अब इसमें आपने थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है। क्या जी? दूध। ये देखिए दूध। जब आप इसमें दूध ऐड कर लोगे तो भाई आप ये समझिए कि आपने बस भाई एकदम डायमंड यहाँ पे फेशियल तैयार कर दिया है। ठीक जी। तो ये आपने लेना है। इन केस अगर आपने दूध नहीं ऐड करना है तो इसकी जगह पे आप गुलाब जल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दही का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि आपने इसमें एलोवेरा जेल ऐड किया है। अगर दही इस्तेमाल करना है तो एलोवेरा जेल को स्किप कर देना। ठीक। तो ये इस तरीके से आपने बनाया है। ये देखिए गाढ़ा सा पेस्ट बन गया। और अब देखिए जी, ये जो आपकी क्रीम थी और ये जो आपका फेस पैक बना, इसकी हेल्प से बहुत गजब के रिजल्ट देगा इंस्टेंटली। क्या करना, अब आपने अच्छे से इसका पेस्ट बना देना। भाई मैं तो अपने डार्क सर्कल को पहले अच्छे से कवर करूँगी। हाँ, आँख के आसपास का जो एरिया होता है बहुत ही अच्छे से, मतलब आपकी आंख के अंदर ना जाए, तो सावधानी से आपने इसको लगा लेना है। लगाने के बाद आपने इसको रख देना है जब तक ये खुद से सूख नहीं जाता है, तब तक। सूख जाने के बाद आपने फिर इसको नॉर्मल वाटर से आपको चेहरे को धो लेना है। और चेहरे को धोने के बाद आपने या तो अगर ये क्रीम स्टोर करके रखी है तो इसी को यूज़ कर लो, और क्रीम स्टोर करके नहीं रखी है तो आप इसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं कोकोनट ऑयल या एलोवेरा जेल, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें, जो भी आपकी इच्छा हो। बहुत गजब के रिजल्ट आएंगे। लेकिन इसको सूखने देना खुद से, मतलब ऐसे नहीं करना कि एकदम से लगाया उतार दिया। 15-20 मिनट, क्योंकि बिल्कुल नेचुरल चीज़ें हैं, ज़्यादा देर भी रख लोगे कोई दिक्कत नहीं है। चाहे से अब आप अपने घर का काम काज कीजिए या फिर रिलैक्स होकर के इसे सूखने दीजिए। ठीक जी। तो इस तरीके से आप इस फेस पैक का इस्तेमाल करेंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। भाई करवा चौथ के लिए अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हर कोई चाहेगा कि चेहरा जो है एकदम शीशे की तरह चमके। पतिदेव भी तभी खुश होंगे भाई, और खुश वो ऐसे ही हो जाएंगे जब आप उनकी जेब के पैसे जो है खर्च नहीं करोगे, घर की चीज़ों से ये काम कर लोगे। रिजल्ट की बात करें वो भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ। तो ये देखिए, जैसे ही मैंने अपने डार्क सर्कल पे भी अप्लाई किया था, ये देखिए यहाँ से हटा करके मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखो फर्स्ट टाइम में भी आपको इतने अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो सोचिए जब आप इसको यूज़ करोगे, मतलब आप इसको एक दिन छोड़ करके हफ्ते में 3 बार 4 बार आप यूज़ कर सकते हैं। बस शर्त इतनी सी होती है, जब भी आप कोई फेस डेली भी यूज़ करें तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। बस इतनी सी बात होती है कि आपको ज़ोर ज़ोर से चेहरे को रगड़ना नहीं होता है। बार बार जब आप ज़ोर ज़ोर से चेहरे को रगड़ते हो, स्किन जो है आपकी पतली पड़ती रहती है, सेंसिटिव हो जाती है। फिर आप धूप में, थोड़ी सी भी धूप में निकलोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा कालापन हो जाएगा, सनबर्न हो जाएगा। तो इसलिए मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि भाई आप अपने चेहरे पे फेस पैक लगाने के बाद कभी उसको बार बार ना रगड़ें। ये देखिए पिंकिश ग्लो भी आया है और निखार भी। तो आप इसको यूज़ करोगे तभी पता चलेगा, कैमरा पे चीज़ें अच्छी तरह से कैप्चर नहीं हो पाती हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो आपको। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।